अब तू कौन है बे चिरकुट? वीर ध्यान से। तू चिंता मत कर बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। यस मॉम। तो तुम हो देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरमैन। आज वीर सर की शादी है, इतने आज ऊंचे के दिन स्टेटस कोई वाले गलती नहीं होनी चाहिए और सिक्योरिटी एकदम टाइट आनी चाहिए। अगर आज तो बहुत मजा आने वाला है। तेरी इतनी हिम्मत! तेरी तो तुम्हारा वक्त खत्म हुआ सूरज। मैडम की बेइज्जती करने के बाद मैंने आज तक किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। तुम मुझ पर गोली चलाओगे? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? रघु भाई का नाम सुना है? जानते भी हो रघु भाई को? मैं रघु भाई का खास आदमी हूँ। तुम कौन हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कौन हूँ तो तुम मेरे कदमों में पड़े मिलोगे। चीफ डेप्यूटी ऑफिसर सुमित ठाकुर। ये सुमित ठाकुर चीफ डिप्टी ऑफिसर? ये चीफ डेप्यूटी सुमित ठाकुर आखिर है कौन? ये एक बहुत नामी एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर था। इसने अपनी जिंदगी में बहुत एनकाउंटर किए हैं। मुझे नहीं पता था ये मिसेस इंदिरा का कार्ड एक्स स्पेशल फोर्स ऑफिसर है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुझे नहीं पता। तूने ही मेरे बेटे को धक्का दिया था ना? हाँ मैं ही था। तो क्या कर लोगी एक एक्स ऑफिसर के साथ खड़ी होकर? तुम क्या समझती थी मैं डर जाऊंगा? कौन से हाथ से धक्का दिया था मेरे बेटे को? मैं जयपुर के बहुत बड़े राजघराने का मेंबर हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ एक एक्स ऑफिसर है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे? हाँ सुमित, इसके दोनों हाथ तोड़ दो। तुम हो कौन? किसी छोटे मोटे देवराज इंडस्ट्रीज के साथ कोई भी एक्स ऑफिसर नहीं रहता और ना ही उसका ऑर्डर फॉलो करता। तुम हो कौन? ये मत सोचना कि मैंने तुझे बख्श दिया। अगर दोबारा मेरे बेटे को हाथ लगाया ना तो ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी नर्क बन जाएगी तेरी। सुमित, इसे अभी के अभी बाहर फेंको और अपने करतूतों की माफी मंगवाओ। ये जो तुमने हरकत की है ना, उसकी सजा तुम्हें खुद रघु भाई देंगे। रघु भाई? हाँ, और मैं भी चाहती हूँ कि तेरा रघु भाई यहाँ आए। देखो तो सही कि तेरा रघु भाई आखिर यहाँ के करता क्या है। सुमित, इसे यहाँ से बाहर फेंको। और हाँ, ये बहुत बोलता है, इसका जबड़ा डिसलोकेट कर दो। यस मैम। तुम गौरी हो ना? बाहर से तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। मेरे वीर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। आंटी तुम मेरे वीर के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करो, तब तक मैं ये सारे मसले सुलझा के आती हूँ। और कौन कौन है जिसने मेरे वीर को जलील किया? सबसे एक एक करके बदला लूंगी मैं। मैडम, इन सब तमाशों के पीछे ये आहूजा फैमिली है। देखो, मैं पहले ही तुम सबको बता देता हूँ कि रघु मेरा भाई है और उसके साथ साथ वो यहाँ के राजा साहब का सबसे खास आदमी है। वो किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अगर किसी ने भी मुझे छूने की कोशिश की ना तो वो तुम सबको मार देगा। तू और तेरा परिवार जिस रघु के नाम पे दम भर रहा है, उछल रहा है ना, वो मेरे लिए रास्ते के कुत्ते जैसा है। तुझे क्या लगा तू रघु का नाम बोलेगा और हम उस निकम्मे के नाम से डर जाएंगे? क्या थप्पड़ मारा है आंटी, दिल को सुकून मिल गया। मिसेस इंदिरा, आप अपनी हद पार कर रही हो। मैडम, हम मानते हैं कि समर से गलती हुई है और वो अपने कर्मों के फल भोग ही रहा है। मुझे लगता है इस बात को खींचने के बजाय यही खत्म कर देना चाहिए। बात तो अभी शुरू हुई है मुकेश। मेरे बेटे को जलील करने का, उसे तड़पाने का हिसाब मैं तुम सबसे एक एक करके लूंगी। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप घुटने के बल आओ और माफी मांगो। सूरज, ये क्या हाल बना रखा तुमने? ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हें यहाँ मसला सुलझाने के लिए भेजा था, उस कमीने को सबक सिखाने के लिए भेजा था, और नालायक तुम! मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है इस मसले को सुलझाने के लिए। मम प्लीज मुझे बचाओ मम। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं समर। मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। सिंद्रा, किस बात की इतनी अकड़ दिखा रहे हो तुम? हाँ,
तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे पैसे और रुपये को देखकर डर जाएंगे? हाँ। मॉम, आप इनके मुंह मत लगी, इन्हें तो मैं देखता हूँ। मेरा बेटा फाइनली अपनी माँ के लिए खड़ा हो सकता है। मुझे तुम पे नाज है बेटा। मेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया। मैं साले सिर्फ तेरे माँ पे ही नहीं, तेरे पूरे परिवार का यही हाल करूंगा मैं। अभी तो तुझे रघु भाई ही आकर ठीक करेगा। बस उनका आने का इंतजार कर, उसके बाद तुम सबका खेल खत्म। जिसको बुलाना है ना बुला ले, पर एक बात याद रखना, जब तू यहाँ से जाएगा ना तो मेरे घुटनों में टेक कर माफी मांग के जाएगा। अबे घुटनों पर माफी तो तू और तेरी ये बुड्ढी माँ मांगेगी। और तुझे क्या लगता है तू वीर के साथ महफूज है? बस रघु भाई को आने दो, उसके बाद तुम सबका हिसाब बराबर करूंगा। तुम हिसाब करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? सुमित, इस पूरे आहूजा परिवार को यहाँ से हटाओ। ये परिवार मुझे आज के बाद कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। वाह, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो तुम। अच्छा रघु भाई आप आ गए। अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो ये लोग हमारे पूरे परिवार को सजाए मौत दे देते। गौरी, रघु तो सच्ची में आ गया, हम क्या करें? घबराओ मत सुशांत, वीर पे भरोसा रखो। मुझे पता है उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। अरे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा वीर। हमारा रघु राजा साहब का खास आदमी है और वो सूरज से भी ज्यादा नजदीक है उनके। तुम्हारे वीर की भी औकात नहीं है रघु के सामने। और अब देखना रघु तुम सबको एक एक करके कैसे मजा चखाता है। जबान संभाल के बात करो चाची। और तुम क्या समझते हो, वीर के साये में तुम लोग सब मत जाओगे? ये तुम लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सुनो बच्चे, तुम्हारे पास जरा सी पावर क्या आई है और तुमने सोचा कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लोगे? अभी भी वक्त है अपनी हरकतों से बाज आना, वरना इसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा। अच्छा, तो तुम ही हो रघु भाई जिसके दम पर ये सब इतना उड़ रहे। अगर तुम्हारे पास इतनी समझ और पावर है तो अपने रिश्तेदार को भी सिखा देते। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, पूरे देश का नाम खराब कर रही है। वीर संभाल के बेटा। साले गंदी नाली के कीड़े, हमारे राजा साहब के बारे में ऐसी बात करने की हिम्मत से नहीं। तूने मेरे बेटे को मारा, लगता है मरने की बहुत जल्दी है तुझे। वैसे तुम मार चुकी हो अपनी बला की खूबसूरती से। अच्छा डील करते हैं, आज रात तुम मुझे खुश कर दो, बदले में मैं तुम्हारे इस लल्लू बेटे की जान बख्श दूंगा। क्या कहा तुमने? शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि आज रात तुम मुझे खुश कर दो, बदले में तुम्हारे बेटे की जान बख्श दूंगा मैं। रघु भाई, आपकी तो लॉटरी लग गई। बहुत मजा आएगा इस औरत के साथ। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? सर हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 25 मिनट और लगेगा। रघु को मैंने पहले ही भेज दिया है, अब हमें भी वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। कुछ भी करो, मुझे वहाँ अगले 15 मिनट में पहुँचना है। तुम एक बात याद रखना, तुम दोनों में से आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुझे क्या लगता है कि तू देवराज इंडस्ट्रीज का वारिस है तो तेरा बाल विवाह करने की सिस्टम है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। रघु, एक बात याद रखना, तेरी ये गर्मी और पोजीशन की पावर में एक चुटकी में छीन सकता हूँ। तू मेरी गर्मी छीनेगा, मेरी पोजीशन छीनेगा, छीन ले, लेकिन उससे पहले तेरी माँ के साथ थोड़े मजे तो कर लेने दे। अपने गंदे हाथ मैडम से दूर रख। ये एक्स आर्मी ऑफिसर तो इतना कमजोर निकला, बहुत तारीफ कर रहा था अपनी। 2 सेकंड भी नहीं टिक पाया। मैं असिस्टेंट चीफ कमांडर हूँ और अगर वाकई में एक स्पेशल ऑफिसर होता ना तो इसे पता होता कि मुझ जैसे आदमी को हरा पाना नामुमकिन है। साला नकली ऑफिसर, तेरी सारी पोल पुट्टी खुल गई ना। तो जैसे कुत्ते ना मेरे तलवों के नीचे मरने के लिए पैदा होता है और मरोगे भी मेरे तलवों के नीचे आकर ही। और उसके बाद बारी है तेरी। तो तुझे एक मौका देता हूँ अपनी जान बचाने की। अपनी माँ को मेरे हवाले कर दे। अगर इन्होंने मुझे खुश कर दिया तो तेरी जान मैं छोड़ दूंगा। देवराज इंडस्ट्रीज की चेयरमैन, ये टाइटल सुनकर ना दिल की धड़कन और एक्साइटमेंट दोनों तेज हो गए। मुझे हाथ मत लगा, तेरी औकात ही नहीं कि तू मुझे छू सके कमीने।
इस औरत ने मुझे हाथ उठाने पर मजबूर किया। तेरी औकात है मुझे हाथ लगाने की। रघु, आज का दिन तेरा इस दुनिया के सबसे आखिरी दिन होगा। अपनी बकवास बंद कर दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम दोनों माँ बेटी की अगर ठिकाने नहीं आई। ये सब ना तेरी माँ की वजह से हुआ है। अब जब तक ये सबके सामने माफी नहीं मांगेगी हम इसे माफ नहीं करेंगे। जैसी माँ वैसा बेटा। तुम लोगों को हमारी बात 2 जूते खाने के बाद ही समझ आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों का रोब दिखाकर कुछ भी कर सकती हो? कुत्ते, तुम्हें क्या लगता है कि तुम देवराज इंडस्ट्रीज चलाते हो तो मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता? तेरी माँ इस कंपनी की चेयरमैन है तो मैं उससे डील भी नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तेरी माँ खुद को नहीं बचा पा रही, तुझे कैसे बचाएगी बच्चे? यशवंत, अगर तुमने आने में जरा भी देर की ना तो अपनी बीवी और बेटा दोनों खो दोगे। वीर, अगर सच में तेरा बाप हमारे महाराज हुए तो तेरे जूते के तलवे चाटने को तैयार हुआ है। वो क्या है ना कि कभी कभी गधे को भी बाम बनाना पड़ जाता है। मैं तो तेरे बाप बनने लायक हूँ, लेकिन तेरी मेरी बेटे बनने की औकात ही नहीं है। मुझे तेरी जुबान खींचने पर मजबूर मत कर बच्चे। चल घुटने टेक और माफी मांग इस घटिया बात के लिए। छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे कमीने। मुझे तुम्हारी जैसी औरतें बहुत पसंद है। ये अदाएं, ये जलवा। देखो घुटने में तुझे जान से मार दूंगा। तुझे लगता है कि तू मेरी जान लेने के काबिल है? मैं दिखाता हूँ तुझे जान लेना किसको कहते हैं। समर, इस चिरकुट को पकड़ कर रख। तेरी जान तेरी माँ में बसती है ना, तेरी आंखों के सामने तेरी माँ की इज्जत लूटूंगा। भैया आप मजे करो, आप इसकी फिक्र मत करो। इसकी नजर में आपसे हटने नहीं दूंगा। तेरे बेटे के सामने तुझे हाथ लगाऊंगा, कितना मजा आएगा ना। राजस्थान के सबसे बड़े रजवाड़े के राजा यशवंत देवराज आ चुके हैं। राजा साहब, ये राजा साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा साहब यहाँ गए। आप तुम एक एक शब्द पीस पीस के बोलना। अगर ये ऑफेंड हो गए ना तो रघु भाई भी हमें नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, मैं समझ गई। राजा साहब आप यहाँ, ये घटिया जगह आपके लायक नहीं है। तुम्हें तो मैंने जरूरी काम से भेजा था ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा साहब यहाँ कुछ लोग मेरे परिवार वालों को परेशान कर रहे हैं। मैं इन्हीं घटिया लोगों को सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आया था। कौन है वो लोग, किसकी बात कर रहे हो तुम? ये लोग है राजा साहब, इन्हीं की बात कर। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? राजा साहब यहाँ पर खुद आए। चल घुटनों पर बैठ और माफी मांग उनसे। देखा मेरा भाई कितना पावरफुल है, खुद राजा साहब आए उसे सपोर्ट करने। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया। अभी की अभी घुटने के बल बैठ और माफी मांग। कोई मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा। रघु, तुमने मुझसे पूछा था ना मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के लिए आया हूँ। मेरे अपने जिस वीर को हम ढूंढने निकले थे वो यही है। पर राजा साहब मुझे इन फटीचरों के अलावा यहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ढूंढना तुम्हारी ही जिम्मे था ना। अब मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। तुमने आज तक मेरा सरनेम नहीं पूछा तो आज बता देता हूँ। मेरा सरनेम है देवराज और मेरे बेटे का सरनेम भी देवराज है। क्या देवराज? महाराज जी, आपके बेटे का सरनेम देवराज है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है वीर देवराज। वीर देवराज? वीर देवराज? वीर देवराज ये राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने का इकलौता वारिस है। ये कैसे हो सकता है? मॉम, वीर राजा साहब का बेटा है। हाँ, सुन लिया मैंने। चिल्ला क्यों रही हो? मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूंगी। राजा साहब आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे ना? खुद को क्या समझते हो तुम, जो तुमको लगता है मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? घुटनों में बैठो अभी के अभी। ये वीर? अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि सीधे उसे नाम से बुलाओ। वीर, मुझे माफ कर दे बेटा। तेरे पापा को आने में बहुत देर हो गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं डैड, आप ऐसा मत कहिए। आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन डैड आज इन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी बीवी, मेरे बेटे और यहाँ तक कि मेरी होने वाली बहू के साथ बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। लगता है ये जीवन रास नहीं आ रहा तुम्हारे को।
इसमें मरने के बहाने ढूंढ रहे हो। रघु भाई, ये वीर तो राजा साहब का बेटा निकला। नॉट कमीना, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। नहीं होता ना, ये सब पता नहीं होता यहाँ पर। तुझसे झांसा मारूंगा, तू नहीं होता ना। ये शर्म वाली बच्चा होता। रघु भाई, आज ये दोनों अपनी मौत एक दूसरे के हाथों से ही लिख देंगे। कैसे विश्वास करते हो ऐसे लोगों पर? तुम्हारा ही खास आदमी आज तुम्हारी बीवी और बेटे का सर कलम कर देते। सॉरी इंदिरा, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। वीर, तुम बताओ, इन दोनों गद्दारों को क्या सजा होनी चाहिए? डैड, मैं चाहता हूँ कि जो बेइज्जती और दर्द इन्होंने हमें दिया है ना, वही दर्द और जिल्लत इन्हें जिंदगी भर मिले, ताकि ये पूरी जिंदगी किसी का मजाक उड़ाने का सोच भी ना सके। प्लीज हमें माफ कर दो राजा साहब, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दो। मैंने इतने सालों काम किया आपके साथ, मुझे माफ कर दो राजा साहब। वीर सर, हमें माफ कर दीजिए वीर सर, हमें आपकी असलियत के बारे में पता नहीं था, गलती हो गई। वीर हमें माफ कर दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वीर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दो प्लीज। ये जो तुम्हारा डर है ना, ये तुम्हारी गलतियों का एहसास का नहीं है, बल्कि मेरे पावर और पोजीशन की वजह से है। तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों का दिल ही काला है। गार्ड्स, इन्हें भी ले जाओ और मेरे अगले ऑर्डर तक इन्हें जेल में सड़ने देना। नहीं नहीं, प्लीज हम पे हमें नहीं पता था। मॉम, डैड, ये गौरी है। मैं पिछले 3 साल कोमा में था। इसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, हर दिन रात मेरा ख्याल रखा है। मिक्स फ्रूट की प्राइस क्या है? अब वहाँ पे मेन्यू है, आप चेक कर लीजिए। मुझे एक स्ट्रॉबेरी फालूदा दे दो। हाँ हाँ एकदम। गौरी सिंह, मुझे तुमसे तब भी प्यार था और आज भी प्यार है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ वीर। हेमा, जल्दी से जल्दी अनाउंसमेंट करा दो कि हमारा वीर कल शादी कर रहा है। देवराज इंडस्ट्रीज की तरफ से एक शादी का कार्ड छपवाकर सारे नामी गिरामी दोस्तों में भेज दो। यस मैम। मैं भी अपने सभी दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुला लेता हूँ। मेरे बेटे की शादी में आशीर्वाद देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। सही कहा। रेखा जी, आप भी अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए। यशवंत, मुझे अपने बच्चों की शादी ग्रैंड सिटी हॉल में ही करवाऊंगी। हाँ, हम भी अपनी गौरी की शादी ना ऐसे ही किसी हॉल में करना चाहते थे। सुनो, तुम भी भैया को फोन करके बुला लो ना, अगर उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी गौरी की जिंदगी सफल हो जाएगी। हाँ, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो भैया, हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। कल हमारी गौरी की शादी है ग्रैंड सिटी हॉल में, आप सब लोग जरूर आइएगा। गौरी की शादी? अब ये मत कहना कि दूल्हा वो अपाहिज लड़का ही है। किशोर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे तुमने शादी की परमिशन ही कैसे दे दी? कैसे इजाजत दे दी तुमने शादी की? देखो, अपनी गौरी इतनी सुंदर और सुशील है कि अभी लड़कों की लाइन लग जाए। गौरी ने अगर सही लड़का चुना होता ना, तो आज उसके साथ साथ वो तुम्हारी भी काया पलट देता। पर उसने तो अपाहिज के साथ शादी करने की रट लगा रखी है। देखो, शादी तुमने करनी है, उस अपाहिज के पास इतने पैसे हैं भी कि जो शादी करेगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वीर तो असल में, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें शादी करवाने में शर्म महसूस नहीं हो रही है, तो फिर मैं तुम्हारे मामले में क्यों टांग अड़ाऊंगा? हम आएंगे जरूर। आखिर हम भी तो देखें तुम्हारे घर में होने वाली शादी कितनी शानदार होती है। वीर, सब हमारे साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं गौरी, शायद ये लोग तुम्हारा साथ डिजर्व ही नहीं करते। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें उनके असली चेहरे अभी दिख रहे हैं। तुम अपना दिल छोटा मत करो। मिस्टर एंड मिसेस देवराज जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको इतनी सब परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग पैसों के नशे में चूर होकर इंसानियत भूल जाते हैं। वो हम पे हंसना चाहते हैं ना, लेकिन मैं उन्हें मौका ही नहीं दूंगी। हमारे बच्चों की शादी इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट होगा। फिर देखती हूँ कैसे हंसते हैं हम पर। लेकिन वीर, ऐसी शादी में तो बहुत खर्चा हो जाएगा ना। गौरी, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है मेरे लिए, समझी?
तुम दोनों भी जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी रूम में जाकर तैयार होता हूँ। सुशांत, अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई उसे परेशान ना करे। बिल्कुल, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। ठीक है, मैं तुमसे हॉल में मिलता हूँ। पापा अपना इंतजार कर रहे हो। अरे देखो तो किससे मुलाकात हुई। मेरी प्यारी बहन जो आज एक चलते फिरती लाश से शादी करने वाली है। रिया, ताया जी, आप दोनों को देख के बहुत खुशी हुई। ए लड़की, अपनी हद में रहो, ज्यादा रिश्तेदारी जोड़ने की जरूरत नहीं है, समझी ना। एंड बाय द वे, तुम क्या सच में उस अपाहिज से शादी करने वाली हो? तुम्हारी अकल पे ताला लग गया है क्या? रिया, तमीज से बात करो। जीजू अब कोमा से बाहर है, वो बिल्कुल ठीक है। ओह, तो अब तुम उस टीचर को जीजू भी बुलाने लगे। वाह, वैसे अगर वो कोमा से बाहर आ भी गया तो क्या हो जाएगा? रहेगा तो वो एक लूजर भिखारी ही। वैसे कहना पड़ेगा, तुम भी ना अपने माँ बाप की जैसे बेवकूफी निकले, क्योंकि सच सामने होते हुए भी तुम उसे देखना ही नहीं चाह रहे हो। और हाँ, मैं ना तुम्हें एक सलाह देती हूँ, तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी ये जवानी दोनों ढल जाए ना, उससे पहले अपने लिए एक होनहार और एक अच्छा लड़का जल्दी से ढूंढ लो। वैसे तुम्हें ना मेरे ईशान जैसा एक लड़का ढूंढ लेना चाहिए। मेरा ईशान जवान भी है और स्मार्ट भी, और देखो ना कितनी कम उम्र में अपनी कंपनी का सेल्स मैनेजर भी बन गया है। कम ऑन रिया, तुम भी ना छोड़ो ये बातें। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ और कम से कम 15-20 लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, लेकिन ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना किसी भी सेल्स मैनेजर के लिए। देखा मेरे ईशान की पावर, इसके नीचे कितने सारे लोग काम करते हैं, और एक तरफ तुम्हारा वो अपाहिज बॉयफ्रेंड जो व्हील चेयर पे बैठकर तुम्हारी और खुद की दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। बस करो रिया, मेरा वीर अब कोमा से बाहर आ चुका है, उसे अपाहिज बुलाना बंद करो। कोमा से बाहर आने से किसी भिखारी की औकात तो बदल जाएगी ना, रहेगा तो वो कंगाल ही ना। एग्जैक्टली। देखो गौरी, अगर तुमने उस अपाहिज से शादी की तो तुम्हारी जिंदगी में तुम खुद दुख और तकलीफों को बुलावत होगी। मैं ताऊ होने के नाते तुमको समझा रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार की तरफ तुम देखो। तुम्हारे माता पिता ने कितनी मेहनत मजदूरी करके तुमको पाला है, और तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाया है आज तक। इन सब बातों को देखते हुए तुम्हें किसी अच्छे और होनहार लड़के से शादी करनी चाहिए थी, पर तुम्हें तो वो अपाहिज लड़का ही पसंद आया। अंकल, मैं वीर से प्यार करती हूँ, और आप प्लीज बार बार ये बात मत दोहराइए। गधे हो तुम सब। हमारे परिवार में सिर्फ तुम्हारा ही कंगला परिवार है जिसमें न अक्ल है और न पैसा है। अरे इस रिया की तरफ देखो, इसने कितना अच्छा लड़का चुना है। ईशान, इसने छोटी सी उम्र में अपना पेंट हाउस बना लिया है, और मेरी बेटी को लग्जरी कार में घुमाता है। वैसे गौरी, एक सलाह देता हूँ तुम्हें, तुम इतनी अच्छी दिखती हो, तुम अपने इस लूजर बॉयफ्रेंड को छोड़ क्यों नहीं देती? मैं तुम्हें एक आदमी से मिलवाता हूँ, बहुत अमीर है, मेरा ही दोस्त है, क्यों ना तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ? वो तुम्हारे इस कोमा में से आए हुए नाकारा बॉयफ्रेंड से तो काफी बेहतर ही होगा। सर, आपका सूट रेडी। थैंक यू तरुण। क्या तुमने गौरी की शादी के गिफ्ट की अरेंजमेंट देख ली? जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मिसेस इंदिरा ने खुद एक एक गिफ्ट पसंद किए हैं। सारे गिफ्ट्स एक से बढ़कर एक हैं। ये सारे गिफ्ट्स सिंह फैमिली का नाम एक ही झटके में देश की टॉप फैमिलीज में ले आएंगे। ठीक है तरुण, तुम जाके बाकी अरेंजमेंट्स देखो, मैं रेडी होके हॉल में मिलता हूँ। सर। गौरी, आज तक तुम्हारे सब रिश्तेदारों ने तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाया। मैं आज तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिससे सिंह परिवार का नाम रातों रात हमारे हाई सोसाइटी सर्कल में मशहूर हो जाएगा। यही स्टेटस तुम्हारे सारे रिश्तेदारों के मुंह पे एक जोरदार तमाशे की तरह होगा। जो लोग गरीब होते हैं ना, वो ऐसे इवेंट्स में ढोल नगाड़े पीटते हैं ताकि अपनी गरीबी छुपा सकें। तुम हर बार सिंह परिवार के गरीब होने पर मजाक उड़ाते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अमीर हो? वीर बेटा, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। वीर कैसे हो बेटा? अंकल आंटी, बहुत से लोग आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं, आप तब तक उनसे मिलिए, मैं इससे निपटता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। ओह, तो तुम हो वो लूजर वीर
जो गौरी से शादी करना चाहता है। शान, बात बात पर लोगों की बुराई करके तुम कूल नहीं बनते, उल्टा और बेवकूफ लगते हो, समझे? मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसी बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फटीचर कहीं के। गुरदीप सिंह पंजाब के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वीर देवराज और मिस गौरी सिंह को उनकी शादी की बधाई देने आ चुके हैं। और साथ ही मिस्टर गुरदीप हमारे प्यारे से कपल के लिए शादी का बहुत ही बेहतरीन तोहफा भी लाए हैं, जो है 10 करोड़ नकद रुपए। मिस्टर गुरदीप सिंह यहाँ? ये कैसे हो सकता है? पंजाब के सबसे अमीर इंसान इस शादी में आए हैं, वो भी 10 करोड़ रुपए का तोहफा लेकर। हेमंत गिल दिल्ली के सबसे अमीर बिजनेसमैन मिस्टर वीर और मिस गौरी को दुनिया का सबसे बेशकीमती पिंक डायमंड का नेकलेस और सोने से बनी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति देकर शादी की बधाई देते हैं। पिंक डायमंड नेकलेस, ओह माय गॉड, ये तो मैंने सिर्फ आज तक फोटोज में ही देखा था। इंडिया में इसका सिर्फ एक ही पीस है। ये तो हर एक लड़की का सपना है ईशान। चिल्लाना बंद करो और इस नेकलेस के सपने देखना भी। अरे 70 करोड़ रुपए का नेकलेस है वो। अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी बेच दूंगा ना तो भी अपनी जिंदगी में नेकलेस नहीं खरीद पाऊंगा। मिस्टर गिल, मिस्टर सिंह, मेरा नाम ईशान वर्मा है। मैं आप लोगों को सालों से एडमायर कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? हम लोग यहाँ शादी अटेंड करने आए। निकल जाओ यहाँ से। सॉरी सर, सॉरी। मिस्टर सिंह, मिस्टर गिल, यहाँ आइए। हेलो मिस्टर वीर। हेलो मिस्टर वीर देवराज। हेलो मिस्टर वीर। इतने सालों के बाद आपसे मिलना वाकई बहुत खुशी देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको इतने कीमती गिफ्ट लाने की तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं थी। नॉट एट ऑल, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आप और आपकी फैमिली की खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप बैठिए, मॉम और डैड बस आते ही होंगे। ठीक है, मिलते हैं वीर जी। हॉल में मुलाकात होती है जी। आखिर हो कौन तुम और असलियत क्या है तुम्हारी? मेरी असलियत तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है शगुन में थोड़ी सी भीख देके तुम तुम्हारी रईसी दिखाओगी? देखो आसपास इस पार्टी में तुमसे कहीं ज्यादा अमीर लोग हैं और काफी बेशकीमती तोहफे भी लेकर आए हैं। हम कैसे मान ले कि तुम्हारे ये बुलाए हुए गेस्ट तुम्हारे भाड़े की टट्टू नहीं है? और वैसे भी तुम्हारा जैसा इंसान खुद को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। एकदम सही कहा रिया तुमने। तुमने जरूर ये एक्टर्स को ही हायर किया होगा, वरना तुम जैसे भिखारी की औकात नहीं कि इंडिया के सबसे अमीर लोगों को अपनी शादी में बुलाए और उन्हें कन्विंस कर लिया कि इस घटिया शादी में करोड़ों को गिफ्ट लेकर वो तुम्हारी शादी अटेंड करेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों की मेरी लाइफ में इतनी अहमियत है कि मैं तुम्हारे लिए नाटक करूंगा? सुनो, तुम ये अपनी घटिया एक्टिंग और बकवास बंद करो और मान ले कि तू ये सब कर रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन सच्चाई छिपेगी नहीं, समझा ना? तू रहेगा फटीचर का फटीचर। हाँ, और एक सेकंड के लिए तो मैं भी तुम्हारे झांसे में आ गई थी। लेकिन क्या फायदा, इतने सारे लोगों के सामने तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। गौरी, ऐसे झूठे और नालायक आदमी की बीवी बनोगी तुम? वीर कोई नाटक नहीं कर रहा है, तुम्हें उसकी असलियत का पता नहीं है, इसलिए शायद तुम ऐसे बोल रही हो। इसकी असलियत, ये है इसकी असलियत। एकदम राम मिलाए जोड़ी है तुम दोनों की। तुम बेवकूफ और ये वीर एकदम घटिया। कोई पागल ही होगा जो तुम दोनों की बातों पर यकीन करेगा। बेचारा तुम्हारा परिवार, एक तो तुम लोग पहले से गरीब और ऊपर से तुमने अपना घर भी बेच दिया शादी के लिए, और इस जैसे झूठे मक्कार और गरीब आदमी के लिए। मुझे तो तुम्हारी इस बेवकूफी पे हैरानी होती है। बस रिया, बहुत हो गई बदतमीजी, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। अरे, अब तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है? एकदम सही लड़का मिला है तुम्हें, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तुम चालाक और ये कमीना, खूब जमेगी ये जोड़ी। शायद इस थप्पड़ के बाद तुम्हारे जबान पर लगाम लग जाए। तुम जैसे घटिया आदमी से यही उम्मीद थी। तुम जैसे नीच लोगों का मजाक उड़ाना और शौक है ना तुम्हें नीचा दिखाने का। तुम्हारे इसी शौक की वजह से मैं नहीं, तुम बहुत नीच हो। ये सबके सामने मेरे ऊपर हाथ उठा रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह देख रहे हो। वीर के बच्चे, मैं तेरी जान ले लूंगा।
छोड़ दे मुझे, नहीं तो पछताएगा तू बहुत। वीर, मैं तुझे देश में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा कमीने। अच्छा, तू मुझे देश से निकालेगा तो निकाल के दिखा, मैं तुझे आज गलत साबित करके रहूंगा। तो मुझे भी जानता नहीं है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है मेरी। मिस्टर तरुण शर्मा को तो जानता ही होगा ना, वो मेरे मित्र हैं। उनको अगर पता चला तो वो तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो तरुण शर्मा तुम्हारे दोस्त है? अच्छा, तो एक काम कर, तू उसे अभी के अभी यहाँ बुला, मैं भी देखता हूँ तेरा दोस्त मेरा क्या बिगाड़ सकता है। रुक जा कमीने, अभी तुझे पता लगेगा कि तूने किससे पंगा लिया है। अभी मिस्टर तरुण शर्मा को बुला के लाता हूँ। तुझे अगर मेरे जूते पर नाक नहीं रगड़वाया ना तो मेरा नाम बदल देना। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी बेइज्जती करने का क्या अंजाम होता है। जब मिस्टर तरुण शर्मा यहाँ आएंगे ना तो तुम्हारा खेल खत्म और तुम अपने घुटनों पे बैठकर मुझसे माफी मांगोगे, समझे? मैं घुटने पर बैठ के माफी मांगूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मेरे सामने घुटने के बल बैठा मिले। दिन किसी ने कोई भी गलती करी तो समझो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, समझे? मिस्टर तरुण, मैं ईशान वर्मा। ईशान वर्मा? ओ, मिस्टर हंसराज वर्मा तुम्हारे फादर हैं। बिल्कुल ठीक, आपको तो सब कुछ याद रहता है। तुम्हारे चेहरे पर ये क्या है? वो कोई पार्टी में बहुत बदतमीज इंसान घुसा आया था, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बातें बक रहा था आपके लिए भी। तो फिर मैंने उसको 2-4 उल्टी बातें सुना दी, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बहुत मारा। वीर सर की शादी में ये सब क्या हो रहा है? लगता है मुझे कुछ करना होगा। ऐसा कौन है जो हमारी पार्टी में आके बदतमीजी कर रहा है? चलो मेरे साथ। हाँ मिस्टर तरुण, मैं आपको उसके पास लिए चलता हूँ। ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। चलिए। क्या हुआ वीर? मिस्टर तरुण को देख के हवा टाइट हो गई तुम्हारी? अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम। क्या हुआ वीर? कहीं फिर से तो हाथ पैर काम करना बंद नहीं कर दिया ना तुम्हारे? ओह, तो अभी भी एक्टिंग जारी रखी है तुमने अपनी? ये कब तक नाटक करते रहोगे? कभी ना कभी तो झुकना ही पड़ेगा ना। वैसे भी मिस्टर तरुण शर्मा वो शख्सियत है जिनके सामने अमीर से अमीर इंसान भी सर झुकाता है। तो फिर तुम क्या चीज हो? सुना, अपना ये तमाशा बंद कर और चुपचाप उनके सामने घुटने टेक दे, समझा ना? मर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर तरुण के सामने बदतमीजी करने की? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या?